नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर्टिकल 21A में। ठीक है। और आज हम साइंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़ना शुरू करेंगे? साइंस, विज्ञान। ओके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, साइंस को हम तीन भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है आपका फिजिक्स, एक होता है आपका फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, और तीसरा होता है बायोलॉजी। आज के आज से हम जो शुरू करेंगे, आज से जो हम शुरू करेंगे वो फिजिक्स शुरू करेंगे। फिजिक्स स्टार्ट करेंगे आज से। और फिर धीरे धीरे करके केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पढ़ेंगे एक एक करके। और आप जानते हैं कि मैं वाई टी क्विज एंड प्राइज यूट्यूब पे एक नया इनिशिएटिव लिया हूँ, चलाता हूँ, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आपका सही जवाब देना होता है। सही जवाब जो कमेंट में सबसे पहले देते हैं उन्हें इनाम के तौर पे कुछ रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। इनाम के तौर पे कुछ रुपए दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन के साथ बोला जाता है। चलिए फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि कम ही समय। हम 15 से 20 मिनट का वीडियो लेक्चर बनाते हैं और उसी में से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। 5 लेक्चर्स पूरे दिन में आपको मिलते हैं। ओके। ठीक है, चलिए फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स क्या है बताइए, क्या है? आपको सोचना है अपने मन में, क्या है, क्यों पढ़ना है फिजिक्स? फिजिक्स जो है वो जितने भी मैटर्स हैं और एनर्जी है, ऊर्जा है, द्रव्य और ऊर्जाओं का ही जो परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है उसी को हम फिजिक्स बोल देते हैं, है ना। फिजिक्स क्या है कि द्रव्य और ऊर्जा, मैटर और जो एनर्जी है, उसी का रिलेशंस को हम फिजिक्स बोल देते हैं, है ना। फिजिक्स में बहुत सारे थ्योरीज होते हैं, सिद्धांत होते हैं। और वो, चूंकि ये साइंस है तो प्रूव्ड सिद्धांत होते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मात्रक के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? मात्रक। तो मात्रक क्या होता है भाई? मात्रक जो है, जैसे कि आपका हाइट है ना। आप हैं तो आपका ये कुछ हाइट होगा, आपका कुछ मतलब लंबाई होगा, चौड़ाई मोटाई होगा, है ना। और किसी शेप का मतलब मुंह गोल है ना। इस तरह का, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसको हम मापते हैं, लंबाई को हम क्या करते हैं, माप देते हैं। किसी भी राशि, लंबाई एक राशि हो गया, और इसको जब माप माप देते हैं, जिस मात्रक, जिस चीज़ से मापते हैं, जिस इकाई से इसको मापते हैं, उसको हम मात्रक बोल देते हैं। ठीक है। तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। किसी राशि के निर्देश मानक मापन के लिए जो यूज होता है उसी हम मात्रक कह देते हैं। ठीक है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक, मूल मात्रक, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। इसको फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट इसको बोल देते हैं, फंडामेंटल। और ये क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट होता है। डिराइव्ड यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसी से डिराइव्ड होता है, मूल मात्रक से ही ये डिराइव होता है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोल देते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है। एसआई पद्धति आपको मालूम है ना? एसआई पद्धति जो है, इसमें मात्रक की संख्या जो है 7 है। एक एक ऐसा सम्मेलन हुआ, उसमें डिसाइड किया गया कि पूरा हर एक देश, जो भी देश है, सिग्नेटरी देश है, वो एक ही यूनिट को मानेंगे, एक ही इकाई को, मात्रक को मानेंगे। ठीक है। तो 7 मूल मात्रक है, आपको याद कर लेना है। याद कर लेना है 7 मूल मात्रक जो है कौन कौन है। और हाँ, लुसेंट बेस्ड हम चीज़ें पढ़ रहे हैं और इससे बाहर की चीज़ें भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो लुसेंट आपको बुक रेफर करना है। लुसेंट बुक जो है वही पढ़ना है आपको ज़्यादातर। मैं ये समझा देता हूँ यहाँ पे, आपको वहाँ से भी देख करके याद कर लेना है। लंबाई, तो पहला पहला जो है लंबाई है। मूल मूल मात्रक में हम पढ़ रहे हैं लंबाई, जो राशि है, लंबाई एक क्या है? राशि है। इसका मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। मीटर है। उसी तरह आपको द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? मास है ना। किलोग्राम, किलोग्राम तो केजी है, किलोग्राम केजी है। उसी तरह आपका तीसरा मात्रक क्या है? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। समय है, समय। ताप, समय, ताप। विद्युत धारा,
विद्युत धारा तो समय का होता है सेकंड। ताप का क्या होता है ताप का क्या होता है केल्विन होता है। ताप का क्या होता है केल्विन होता है। विद्युत धारा का क्या होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का क्या होता है एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता ज्योति तीव्रता ज्योति तीव्रता समझते हैं क्या होता है। ज्योति तीव्रता क्या होता है लाइट चल रहा है ये बल्ब है। हाँ ये बल्ब इसमें लाइट कितना इंटेंसिटी निकल रहा है कितना इंटेंसिटी है इस लाइट का इसी को हम ज्योति ज्योति का तीव्रता बोल देते हैं। हाँ दिया जलेगा और एक लाइट जलेगा ठीक है एक बड़ा वाला लाइट जलेगा उसमें सब में अलग अलग होता है ना तो कैंडेला इसको बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है मात्रक क्या होता है कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा कितनी है पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा को हम मोल से दिखाते हैं किससे इकाई क्या होता है मोल होता है। इकाई क्या होता है मोल होता है ठीक है पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होता है मोल होता है। पदार्थ की मात्रा और पदार्थ का द्रव्यमान में क्या फर्क है ना। तो जो वेट होता है उसको हम परमाणु संख्या सॉरी परमाणु भार से वेट ऑफ एटम से डिवाइड करते हैं तो हमारा पदार्थ की मात्रा आ जाता है मोल आ जाता है ठीक है कितना मोल है। आगे देखेंगे हम केमिस्ट्री में पढ़ना है इसको ठीक है आगे देख लेंगे। पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रा क्या होता है मोल होता है ठीक है। समतल कोण इसी तरह समतल कोण का क्या होता है ऐसा मात्रक रेडियन होता है रेडियन ठीक है इसे RAD से डिनोट करते हैं। और इसी तरह होता है घन कोण घन कोण घन कोण इसका क्या होता है घन कोण का क्या होता है स्टेरेडियन होता है स्टेरेडियन इसका इकाई होता है। समतलीय कोण और घन कोण समझ में आ रहा है। देखिए ये एक समतल है ये एक पेपर है इस पेपर पे ये एक और पेपर है ना इसके बीच में जो कोण है यही समतल कोण है आपका ठीक है समतल कोण यही कोण है। और एक क्यूब ले लेते हैं आप ठीक है एक क्यूब ले लो जैसे कि देखो ये एक क्यूब है ना एक घन है ना इसके अंदर का जो एंगल होता है इसके अंदर का जो एंगल होता है वो स्टेरेडियन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है इसके अंदर का कोण जो है ये मापते हैं हम तो स्टेरेडियन में मापते हैं ओके ठीक है। चलिए रेडियन और स्टेरेडियन रेडियन में सीधा समतल ये समतल हो गया ये समतल हो गया इसको रेडियन में माप देते हैं रेडियन में हाँ ऐसे भी हो या ऐसे भी हो 2D डायमेंशन में समतल कोण हो जाता है और 3D में आपका क्या होता है स्टेरेडियन हो जाता है। कुछ पुराने मात्रक भी है ऐसे ही कुछ पुराने मात्रक के नाम भी हैं जैसे कि ताप टेम्परेचर का क्या होता है डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। आवृत्ति का कंपन प्रति सेकंड होता है जिसे हर्ट्ज बोल दिया जाता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है कैंडिला शक्ति होता है CP बोलते हैं पुराना नाम नया नाम क्या है कैंडिला है। आवृत्ति का क्या है हर्ट्ज आवृत्ति का क्या है हर्ट्ज है ओके ठीक है चलते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे हम खगोलीय दूरी का मापन खगोलीय दूरी यहाँ से माना कि ये अर्थ है हमारा है ना ये अर्थ है यहाँ पे सन है यहाँ पे क्या है सन है ये डिस्टेंस हमको मापना है कैसे मापेंगे तो इसका भी अलग अलग लेंथ दिया हुआ है जैसे कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है एक प्रकाश वर्ष जो होता है सीधा बोले तो प्रकाश वर्ष जो होता है निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी निर्वात है। इधर तो हवा नहीं चलता है ना अगर ये पृथ्वी का वायुमंडल है इधर तो हवा नहीं चलता है मान लो ये तो बहुत ज़्यादा दूरी है ये बहुत कम दूरी है ये नेग्लिजिबल है ना। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है तो एक वर्ष में यहाँ से ये प्रकाश जो है कितना दूरी ट्रेवल करता है इसी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है वैल्यू कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 ये एक प्रकाश वर्ष हो गया ठीक है। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है इसलिए खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश की चाल का ही हम यूज करते हैं। और एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है प्रकाश उसी को हम एक प्रकाश वर्ष बोल देते हैं ठीक है। और भी जैसे कि खगोलीय इकाई भी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है एक AU बराबर क्या हो जाता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर ठीक है 10⁻11 मीटर होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। क्या होता है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी होती है। पृथ्वी है सूर्य है इसके बीच की माध्य दूरी जो है वही क्या है
आपका खगोलीय इकाई है, खगोलीय इकाई है, खगोलीय मात्रक है, ठीक है। एक होता है पार्सेक, क्या होता है पार्सेक। पार्सेक क्या होता है भाई, एक पार्सेक बराबर होता है, एक पार्सेक बराबर होता है, एक पार्सेक बराबर होता है क्या, एक पार्सेक बराबर क्या होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, या ये बराबर होता है 3.08, 3.08 इंटू 10 to the power 16, 10 to the power 16 मीटर, इसके बराबर होता है। एक पार्सेक जो है वो बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है, या फिर 3.08 इंटू 10 to the power 16 मीटर के बराबर, ठीक है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई कौन सा है, पार्सेक है। अगर आपको बोल दे कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो पार्सेक सबसे बड़ा होगा, पार्सेक। उसके बाद किसका, प्रकाश वर्ष का जगह आएगा, वर्ष है ना, खगोलीय मात्रक में सबसे ज़्यादा किसका है, तो पार्सेक का है। उसके बाद प्रकाश वर्ष, उसके बाद एयू का है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो बल का सीजीएस मात्रक जो है आपको मालूम है, बल का डाइन होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, बल का, बल है मतलब क्या, फोर्स, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, है ना, एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है इसका जो सीजीएस मात्रक है। अब सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक होता है एम की एस पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति होती है, एम की एस पद्धति होती है, इस मालूम होगा आपको, है ना। सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति बोलते हैं इसको, क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति बोलते हैं, ठीक है। तो पहले जो था अलग अलग देश अलग अलग यूनिट्स का यूज़ करता था, अभी तो हम एसआई मात्रक का यूज़ कर रहे हैं ना, अभी एसआई मात्रक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति के मात्रक डाइन है, बल का डाइन हो जाएगा, और एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है, न्यूटन, न्यूटन जो है एसआई मात्रक है। एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, याद रखना है, एक न्यूटन बराबर होता है 10 to the power 5 डाइन, 10 to the power 5 डाइन, ठीक है, 10 to the power 5 डाइन। कार्य की सीजीएस मात्रक जो होता है अर्घ होता है, कार्य है, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, मैं एक दो बता देता हूँ आपको। सीजीएस मात्रक क्या होता है कार्य का, अर्घ, अर्घ है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है ये जूल होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो आपको बताना है एक जूल, एक जूल बराबर कितना अर्घ होता है, 10 to the power 7 अर्घ, 10 to the power 7 अर्घ होता है। ओके चलिए ठीक है, ये दोनों चीज़ समझ में आई आपको। मैं लुसेंट की एक बात बताता हूँ, एक नोट में दिया हुआ है कि जल की अविलता, जल की टर्बिडिटी, टर्बिडिटी अविलता, जल की अविलता मापने की इकाई क्या होता है, एनटीयू होता है, एनटीयू मापने की इकाई क्या होती है, एनटीयू, याद रखना है इसको, ठीक है। अब हम देखेंगे सिंबल्स फॉर वेरियस पावर्स ऑफ 10, मतलब 10 की विभिन्न घातों का एक प्रतीक होता है, 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक, क्या क्या प्रतीक है, देखना है क्या क्या प्रतीक है। अगले पेज में चलते हैं, ठीक है। तो 10 का घात, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10 का एक तो मालूम है ना आपको, इस तरह से थोड़ा देखते हैं इसको, रुकिए। ये 10 है, तो इस तरफ चलते हैं। 10 का -1 हो जाएगा पावर, 10 का -2 हो सकता है, 10 का पावर -3 हो सकता है। इसके बाद 10 का पावर -6 कर देते हैं, 10 का पावर -9 कर देते हैं, 10 का पावर -12 हो गया, हाँ, 10 का पावर -15 हो गया, 10 का पावर -18 हो गया। तो इसको याद करना है, क्या होता है ये, 10 है, 10 को बोल देते हैं क्या, डेका, 10 को क्या बोलते हैं, डेका, डेका। सेंटीमीटर तो आपको मालूम है, सेंटीमीटर मालूम है ना आपको, और सेंटी ये हो जाता है 10 to the power -2, ओके, सेंटी, इसको बोलते हैं डेसी, ठीक है, डेसी याद करना है, मैं एक बोलता हूँ, मेरे साथ बोलना है आपको, ठीक है। डेका, डेसी, सेंटी, सेंटी, उसके बाद क्या है, मिली, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो,
ठीक है, आपको ऐसे सोचना है, 10 है, 10 का पावर -1 है, -2 -3, मुझे पता है ये तीनों मुझे पता है क्या क्या है, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। ओके, यहाँ से स्टार्ट करना है, तीन तीन बढ़ाते जाना है, तीन तीन माइनस में बढ़ाते जाना है, ऊपर 10 का घात जो है, 10 का पावर जो है, तीन तीन में बढ़ाते जाना है। 10 का पावर -6 क्या होता है, माइक्रो, माइक्रो, नैनो, है ना, नैनो, पीको, फेमटो, एटो। इसी तरह 10⁻21 पे जाएंगे, जेटो, योटो, 10⁻24, 10⁻24। ओके, इस तरह से होता है। ये तो एक तरफ की बात हो गई। इस तरफ भी जाएंगे, 10 का पावर एक होगा, है ना, 10 का पावर 2 होगा, 10 का पावर 3 होगा, यही है 10 का पावर 1। ओके, इसी तरह 10 का पावर 6 भी होगा, 10 का पावर 9 भी होगा। इसका हमने नाम नाम दे के रखा है, वही आपको नाम याद रखना है। 10⁻12 होगा, +12 होगा, 10 टू द पावर 15 होगा, 10 टू द पावर 18 होगा, 10 टू द पावर 21 होगा, 10 टू द पावर 24 होगा, है ना। तो क्या है, इसको ये मालूम है, ये 10 क्या है, 10 को क्या बोला हमने, डेका बोला। क्या बोला, डेका, डेका, डेका। ओके, क्या बोला, डेका। अब इसको बोल देते हैं हेक्टो, डेका, हेक्टो। अब आपको मालूम है 1000 कितना होता है, किलो होता है, 1000 ग्राम बोलते हैं ना, किलोग्राम। ओके, तो ये हो गया किलो। नेक्स्ट है मेगा, गीगा, मेगा, गीगा, 10⁻9 को गीगा बोल देते हैं, तीन तीन बढ़ाते जाना है और ये नाम याद रख लेना है, ठीक है। मेगा, गीगा। 12 को बोलते हैं टेरा, टेरा, पेटा, पेटा, 10 का और 15 क्या होता है, पेटा, पेटा। 10 का और 18 क्या हो जाता है, एक्सा, एक्सा। 10 का और 21 क्या हो जाता है, जेटा, जेटा, जेटा। और 10 का और 24 क्या हो जाता है, योटा, योटा। ओके, ठीक है, ये याद कर लेना है आपको, है ना। अब हम थोड़ा सा बीमा के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, बीमा, नहीं तो इतना रहने देते हैं, कल बीमा के बारे में देखेंगे। हाँ, चलिए ठीक है, नहीं तो कर लेते हैं ना, कर लेते हैं, बीमा के बारे में कर ही लेते हैं, क्या है, थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा। बीमा, ठीक है। डायमेंशंस होता है, डायमेंशंस, किसी भी भौतिक राशि का जो बीमा होता है उन घातों को कहते हैं। एक्चुअली कई सारी राशियाँ होती है ना, किसी किसी भी फार्मूला को लिखेंगे, जैसे कि वेग का फार्मूला है ना, वेग का फार्मूला है, क्या होता है, वेग का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना। जितना दूरी हम तय करेंगे, दूरी डिवाइड बाय टाइम, है ना, समय। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, इसका यूनिट क्या हो जाता है, दूरी का क्या हो गया, ऐसा यूनिट मीटर और बटे में सेकेंड, ms-1 लिख सकते हैं इसको। इसी को हम हर एक के जो भी चीज़ें हैं, चाहे मास हो, चाहे लेंथ हो, चाहे टाइम हो, इन सब के यूनिट या संकेत, संकेत को लिखते हैं और उसके घात को लिखते जाते हैं। इसी से हमको क्या मिलता है, बीमा मिलता है। तो बीमा को हम डिनोट करने के लिए मूल राशि का यूज करते हैं, जैसे कि ये याद रखना है, बीमा इक्वल टू हो जाता है ML/T KA, याद रख लेना, ठीक है। तो वेग का बीमा क्या हो जाएगा, m का पावर कितना है यहाँ पे देखो, m मतलब लेंथ, m मतलब लेंथ, तो m का पावर तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि kg है ही नहीं यहाँ पे, तो m का पावर 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे उसको, छोड़ देंगे। और ये m है तो ये लेंथ का है, तो l हो जाएगा, सेकेंड है तो t हो जाएगा, t-1। यही आपका वेग का बीमा हो जाएगा। क्या आपने बीमा निकालना सीखा, है ना, सीख गए ना। ओके, तो एक और देखेंगे, एक और एग्जाम्पल देखेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा। आपको याद कर लेना है, लूसेंट में जितने भी बीमाएँ दी गई है, जैसे वेग का बीमा हो गया आपका, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, ठीक है। वेग का बीमा क्या हो गया, LT-1, LT-1 हो जाएगा। कार्ज, कार्ज या ऊर्जा, कार्ज या ऊर्जा का बीमा क्या हो जाएगा, ML, ML2, 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 ये क्या हो रहा है, ML2, एक मिनट, ML2 T-2, ये कैसे आया बीमा, हम जानते हैं, कार्ज किसको कहते हैं, है ना। तो किसी किसी वस्तु पे बल लगाया, F बल लगाया, इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ से यहाँ तक हो गया, S डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। तो W इक्वल टू क्या हो जाता है, F इंटू एस होता है ना। इसका मात्रक क्या हो जाता है, मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर बोल देते हैं। फोर्स का क्या हो जाता है, न्यूटन और मीटर। ओके, अब देखो यहाँ पे F का जो इकाई थी क्या थी, मीटर, kg मीटर
सेकेंड इनवर्स, यही होता है, इनटू सेकेंड कर दो, है ना, यही करना होगा ना, इंटू सेकेंड कर दो। एफ इंटू एस है ना, एस है तो लंबाई है ना, हाँ ये लंबाई है ना, मतलब मीटर मीटर ही है ना, तो इसको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, +1 कर देना है, क्या, के जी m2 और s-2 हो गया, है ना। इसी को हम बीमा में अगर डोनेट करें, क्या डिनोट करें, क्या हो जाएगा, ml2 और t-2, यही हो गया आपका बीमा। निकालना सीखे कि नहीं सीखे। इसी तरह संवेग का जो बीमा होता है ml-t-1 होता है। प्रत्यास्था गुणांक का जो बीमा होता है ml-1 t-2 होता है। वेग प्रवणता का जो बीमा होता है वो m0 l0 t-1 होता है। त्वरण का जो बीमा होता है वो m0 l t-2 होता है। आवेग का जो बीमा होता है ml t-1 होता है। शक्ति का जो बीमा होता है ml2 t-3 होता है। दाब प्रतिबल का जो बीमा होता है ml-1 t-2 होता है। पृष्ठ तनाव का जो बीमा होता है ml का पावर 0 और t का पावर -2 होता है, ठीक है। श्यानता गुणांक का जो बीमा होता है वो ml-1 t-1 होता है, ओके। इतना याद रखना है। विभिन्न भौतिक राशियों की बीमा, अभी अभी जो मैंने बोला है, आपको लिख लेना है उसको, है ना, लिखेंगे फिर याद करेंगे, ओके। कोणीय वेग का बीमीय सूत्र क्या हो जाता है, m0 l0 t-1, ठीक है। कोणीय संवेग का क्या हो जाता है, ml2 t-1। कोणीय संवेग का क्या हो जाता है, ml2 t-1। ऊर्जा घनत्व का क्या होता है, ml-1 t-2। ऊर्जा घनत्व का क्या हो जाता है बीमा, ml-1 t-2। कोणीय आवेग का बीमा क्या हो जाता है, ml2 t-1, है ना। कोणीय आवेग का क्या होता है, ml2 t-1। और नेक्स्ट पेज लेते हैं। कोणीय वेग का क्या हो गया, t-1 हो गया कोणीय वेग का बीमा, है ना। कोणीय संवेग का बीमा क्या हो जाएगा, ml2 t-1 कोणीय संवेग, है ना। ऊर्जा घनत्व का क्या होता है, ऊर्जा डेंसिटी का क्या होता है, ml-1 t-2 हो जाता है ना। याद कर लेना सब। जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है, ml का पावर 2 जड़त्व आघूर्ण। याद करना है। बल आघूर्ण का क्या होता है बीमा, बल आघूर्ण का बीमा होता है ml2 t-2, ठीक है। पलायन वेग का क्या होता है, lt- वेग कोई भी है वही होता है nt-1, ओके, lt-1। गुरुत्वीय नियतांक का क्या होता है, गुरुत्वीय नियतांक का m-1 l3 t-2, है ना। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ml2 t-3 a का पावर -2, ओके, -2, ठीक है। चलिए इतना पे ही रोक देंगे। पहला चैप्टर है भौतिकी का, लुसेंट आप रेफर कर सकते हैं, लुसेंट बुक, और आपको ये सब याद रहना चाहिए, याद करना है, ओके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।